आज इस वीडियो में समझेंगे कि जब टाइम का मान जब एक ही समय में यानी नियत रहने पर अलग अलग चाल से जाने पर एक दूसरे से अधिक दूरी तय करती हैं तो उन दोनों के बीच में कुल दूरी कितना है। तो यहाँ पर तो टाइम क्या है, टाइम नियत है। नियत का मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। तब यहाँ पर चाल बराबर यानी दूरी समानुपात क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाता है। तो स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का चाल कितना दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया, 18 किलोमीटर दिया गया है। एक दूसरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इसका एक रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 3 का 18, 3 और 6 चौका 24 यानी 3:4 रेशियो हो गया, हमें आ गया। और यहाँ पर जो है ना स्पीड जो है ना दूरी के समानुपात हैं। तो यहाँ पर दूरी इसका क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। दूरी 3:4 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, 3 से 4 का अंतर कितना हो गया, 1 रेशियो का। 1 रेशियो में कितना दिया गया है, 60 का मान है। तो यहाँ पर तो दूरी तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, इस 4 को और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 रेशियो का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान 60 हो गया और यहाँ पर 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 7 से 60 में गुना करते 60 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 यानी 420 किलोमीटर इस दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो कारें एक दूसरे मतलब दो स्थान से एक ही समय में जाता है। तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चाल कितना है, एक है 40 किलोमीटर, दूसरा है 50 किलोमीटर। मिलने पर दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही समय में जाता है तो यानी टाइम का मान क्या है, कांस्टेंट हो गया। टाइम का मान कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो दूरी समानुपाती कितना हो जाता है, स्पीड का हो जाता है। तो अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड का रेशियो यानी 40:50 का। यहाँ पर स्पीड एक दूसरे स्पीड को रेशियो में बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर 10 से काटे हैं, 10 चौका 40 और 10 पंचे 50 स्पीड हो गया। यहाँ पर स्पीड जो है ना दूरी के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर स्पीड जो है दूरी के समानुपाती है तो दूरी भी 4:5 हो जाएगा। यहाँ पर दूरी का अंतर दिया है क्वेश्चन में हमको 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमको कुल दूरी निकालना है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना हो जाएगा, 4 और 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9। तो 9 रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना है, 90 किलोमीटर। 1 रेशियो का मान 90 किलोमीटर है। तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 9 को इस 90 से गुना करेंगे तो 9 9 81 यानी 110 किलोमीटर हो जाएगा। 110 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मतलब 810 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो व्यक्ति एक ही समय का मतलब टाइम का टी का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। टी का मान टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर दूरी समानुपाती क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाता है। और जब यहाँ पर चाल 6 किलोमीटर, दूसरा चाल दिया गया है 9 किलोमीटर। यहाँ पर चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 6 और 9 रेशियो में। यहाँ पर 9 रेशियो में ये कटता है तो काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 रेशियो हो गया। तो यहाँ पर दूरी का रेशियो
तो दूरी टाइम मतलब स्पीड चाल का समानुपाती दूरी है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा वही से चाल के समानुपाती 3। यहाँ पर दूरी का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दूरी का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। 1 का मान जो है ना मिलने पर तेज व्यक्ति कितना 30 किलोमीटर अधिक जाता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का मान 30 हो जाता है, तो हमको कोई यहाँ पर दूरी निकालना है, कुल दूरी निकालना है, तो यहाँ 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 1 का मान यहाँ पर 1 का मान 30 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 निकालने के लिए 5 में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर हो जाएगा, 150 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में दो साइकिल चालक आमने सामने चल रहे हैं, तो चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने पर एक चालक दूसरे से कितना 40 किलोमीटर अधिक दूरी चला, तो दूरी बताना है। तो यहाँ पर आमने सामने चल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड टाइम समानुपाती है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 12:16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12:16, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4 चौका 16 हो जाता है। और यहाँ पर दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी का तो 3:4 हो जाएगा। तो यही 3 और 4 का अंतर कितना क्वेश्चन में दिया गया है 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर हमको कुल दूरी निकालना है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 7 हो जाएगा। 1 का मान 40 किलोमीटर, तो 7 का मान निकालने के लिए 7 में 40 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 यानी 280 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो शहरों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो यहाँ पर चाल 36 किलोमीटर, दूसरा चाल 48 किलोमीटर दिया है, तो मिलने पर एक दूसरे से कितने 120 किलोमीटर अधिक चलता है, तो दूरी बताना है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 36 अनुपात कितना है 48 है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 12 12 चौका 48 3:4 रेशियो स्पीड का हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड हो जाएगा और दूरी इसके समानुपाती क्या हो जाएगा, दूरी समानुपाती 4:3 हो जाता है। सॉरी यहाँ पर 4:3 नहीं, यहाँ पर तो 3:4 ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 का मान कितना 120 किलोमीटर है। तो यहाँ पर कुल दूरी निकालना है, तो कुल दूरी तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 7 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 तो 7 1 का मान है 120 किलोमीटर है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 7 84 यानी 840 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 840 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।